सो हेलो एवरीवन। तो आज अब हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारा फाउंडेशन बैच गेट 2027 में। और आज चैप्टर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 आपका है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है। और चैप्टर 3 तक हो चुका है। लॉग में यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है आप लोग जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की डिफिनीशन लिखेंगे। तो डिफिनीशन क्या होता है जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं लिखता हूं, तब तक आप लोग बताइएगा क्या होता है। ठीक है। जल्दी बताइएगा। तो ये आप देख सकते हैं डिफिनीशन यहाँ पर लिख गई है डिफिनीशन। ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छी डिफिनीशन बताई पार्शियल फ्रैक्शन की। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन की डिफिनीशन आपको बता देता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पास एक एक लेटर देखिएगा, एक एक वर्ड देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है ना। तो लिखा है पार्शियल फ्रैक्शंस मींस ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स रेशनल एक्सप्रेशन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, वो ब्रेक करता है किसमें, इसमें ब्रेक करता है, रेशनल एक्सप्रेशन में ब्रेक करता है इसको। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है, जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन उसका मतलब क्या होता है, सिंपल इसका मतलब ये होता है जो कॉम्प्लेक्स रेशनल फ्रैक्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है, जैसे अ फ्रैक्शन विथ पोलिनोमियल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जो ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसमें क्या होता है, आपका न्यूमरेटर होता है और आपका डिनोमिनेटर होता है इनटू, इसको किसमें कॉम्प्लेक्स जो रेशनल एक्सप्रेशन होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, फ्रैक्शन विच आर इजियर टू इंटीग्रेट। ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता है जिसको हम इजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का मेन मोटो क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं उसको सिंपलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोग इजिली वे पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और उसको सिंपल वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे आपको दिया गया है, यदि हम लोग राइट करते हैं इसको अदर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स क्या होता है, वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स। जहां पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल्स हैं। किसमें होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। एंड डिग्री, और जो डिग्री होती है न्यूमरेटर की, जो डिग्री न्यूमरेटर की होती है वो क्या होती है, कम होती है किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की। वी कैन राइट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपलर फ्रैक्शन के किसमें, मतलब सिंपलर फ्रैक्शन के टाइप्स हम लोग लिख सकते हैं। और इसी जो लिखते हैं सिंपलर फ्रैक्शन उसे बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। तो कंडीशन क्या होती है, जैसे आपका हो गया न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है, न्यूमरेटर डिग्री मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री। जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। और आपका जो इफ नॉट परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट, यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। और क्या होता है, डिनोमिनेटर शुड बी फ्रैक्शनल इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर्स। ठीक है। इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, जो कंडीशन होती है पहले इसको नोट डाउन करिए आप लोग। अब इरेज कर दो इसको।
अब लिखेंगे कंडीशन। तो कंडीशंस क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर डिग्री मस्ट बी, न्यूमरेटर डिग्री मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होती है? कम होती है। इफ नॉट परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट, इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या नहीं करेंगे? परफॉर्म नहीं करेंगे, परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो क्या परफॉर्म करेंगे? लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या डिवीजन क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। सेकंड नंबर क्या है? डिनोमिनेटर शुड, डिनोमिनेटर कैसा होता है? डिनोमिनेटर शुड बी फैक्टराइज, डिनोमिनेटर शुड बी फैक्टराइज इनटू लीनियर और क्वाड्रेटिक irreducible फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गया। इरेड्यूसिबल फैक्टर्स में क्या होता है? डिनोमिनेटर शुड बी फैक्टराइज, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं इनटू लीनियर और क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर्स, ताकि बाद में वो फिर से क्या कर सके और इसको हम फैक्टराइज ना कर पाए। ठीक है, अब क्या है? टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये कंडीशन हो गई, डिफिनीशन देख लिए, कंडीशन देख ली, अब क्या देखेंगे? टाइप्स। टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट क्या है? डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर, व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, जब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होता है? लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होता है तो क्या लिखेंगे? पी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस ए फिर प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर, इसमें और लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। यदि कैसा है? यदि ऐसा है तो क्या करेंगे? ये कितनी टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। ये समझ में आ गया? केस फर्स्ट समझ में आ गया? इसमें क्या है? व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लिखेंगे, वेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर व्हेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर, जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होता है। जैसे पी ऑफ एक्स अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो हम लोगों ने क्या किया? इसको किस में डिवाइड किया? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। मतलब क्या किया इसको? ये क्या था हमारे पास? हमारे पास था ये किस में, किस फॉर्म में था? जल्दी बताइए।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में हमने डिवाइड कर लिया। सेम इज दिस, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, बढ़िया सा एक एग्जांपल लिखेंगे। तो एग्जांपल नंबर ए, एग्जांपल ए क्या है, 3x + 5 अपान x - 1 और x + 2। इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a अपान x - 1 प्लस b अपान x + 2, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसी में तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर हमको। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ये हो जाएगा क्या, 3x + 5 x - 1 और x + 2, ये तो एज इट इज रहेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे x + 2a प्लस b x - 1, क्या लिया था एलसीएम, x - 1 x + 2। ठीक है, दोनों साइड से क्या जाएंगे, सेम सेम है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3x + 5 = ax + 2a प्लस bx - b, इतना बचेगा, यही बचेगा ना। x वाले पार्ट को एक साथ कर लेंगे और x वाले पार्ट्स को एक साइड कर लो। एक साइड करोगे मतलब कैसे, या ऐसा कर लो इसमें कि एक बार हम लोग एक देखो, अलग अलग मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फालतू का वही वेस्ट होगा टाइम। x + 2a प्लस x - 1 b, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसको पहले इक्वेट करेंगे। यदि हम लोग क्या करते हैं, x में वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ऐसी x की वैल्यू पुट करने की, मतलब a क्या हो जाए, 0 आ जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी। हमने x = पुट किया x = -2, ठीक है, तो हो जाएगा 3 × -2 + 5 = -2 + 2 a प्लस -2 - 1 b, ठीक है, हो जाएगा 3 × 2 = 6 -6 + 5, और ये जाएगा 0 प्लस नहीं -3b, ये आएगा -1 = -3b, तो ये आएगा कितना, b = 1/3। b = कितना आ गया, b = आ गया आपका 1/3। जब b = 1/3 आ गया, अब हमको चाहिए क्या, a चाहिए। a चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, अब b को 0 करना है, तो b को 0 करने के लिए क्या करेंगे, x = ले लेंगे 1, एंड x = 1, तो क्या जाएगा 3 × 1 + 5 = 1 + 2a प्लस 1 - 1b। अब क्या जाएगा, 3 × 1 3 + 5 = 3a और प्लस 0, 5 3 8 = a 8/3, a = हो जाएगा कितना, 8/3, ठीक है। b = आ गया 1/3, a = आ गया 8/3। अब इन दोनों a और b की वैल्यू पुट करेंगे कहां पास, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a = कितना आया है, 8/3, 8/3 x - 1 प्लस b कितना आया है 1/3 और x + 2, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नोट इट, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ताकि केस फर्स्ट आज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन बी क्या है, 12 + 9x
एक्स प्लस 4 हो जाएगा आपका ए अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस 4 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे। 12 प्लस 9x अपान एक्स प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 4a प्लस बी एक्स अपान एक्स और एक्स प्लस 4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 12 प्लस 9x इक्वल टू ए एक्स प्लस 4 प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब यहां पास हम क्या कर सकते हैं, अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और यहां से अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यदि मैं एक्स इक्वल टू क्या ले लूं, एक्स इक्वल टू -4 ले लूं तो हमको क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, 12 प्लस 9x इक्वल टू -4 प्लस 4a प्लस b इंटू -4। 12 प्लस 9 इंटू -4 कितना जाएगा, 9 4 जा 36 माइनस 36, ये आएगा आपका कितना 0a मतलब 0 और -4b। फिर आपके यहाँ पास कितना जाएगा, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2 -24 इक्वल टू -4b। तो जब आपकी b की वैल्यू निकालोगे तो आपको जाएगा कितना, 4 6 जा 24 अपान 4 कितना जाएगा 6। अब इसी में अब यदि आपको a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप b को 0 कर दो। तो b को 0 करने का क्या कंडीशन है, x इक्वल टू 0 ले लो। हाँ, x इक्वल टू 0 क्या आएगा, 12 प्लस 9x a 0 प्लस 4 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा आप कितना 9 इंटू 0, तो 12 इक्वल टू 4a प्लस 0, तो 12 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू 12 अपान 4, तो a इक्वल टू 4 3 जा 12। तो इसमें क्या आ गई, आपकी a और b की वैल्यू आ गई और a और b की वैल्यू आप कहां पुट करोगे, आप पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या a कितना है 3 अपान एक्स प्लस b कितना है 6 अपान एक्स प्लस 4। ठीक है, ये हो चुका। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, इसको जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर सी दिया है, ए की पावर एक्स प्लस 2, ए की पावर एक्स प्लस 2 अपान ए की पावर एक्स प्लस 2, ए की पावर एक्स प्लस 2 और ए की पावर एक्स प्लस 3। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, ए की पावर एक्स प्लस 2 प्लस बी अपान ए की पावर एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट है, और ए की पावर एक्स को क्या ले लो, आप लोग यहां पास ले सकते हो, लेट ए की पावर एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, क्या आएगा ये एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। यहां तक कोई डाउट है, अब तो डाउट बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बन जाएगा यहां तक। अब नेक्स्ट करेंगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इधर क्या जाएगा ए अपान एक्स प्लस 2 प्लस बी अपान एक्स प्लस 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका एक्स प्लस 3a प्लस एक्स प्लस 2
बी अपान में x+2 x+3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां तक हो गया। ठीक है, अब क्या बचेगा, x+1 और क्या जाएगा x+3a प्लस x+2b, इक्वेशन सेकंड। अब यहां से क्या करेंगे, यदि मैं x इक्वल टू -2 लेता हूं, x इक्वल टू -2 लेता हूं, कहां पास करते हैं, यहां पास कर देते हैं इसको इस बार। ठीक है, यहां पास कर देते हैं x इक्वल टू -2, इधर कर देते हैं x इक्वल टू -3। ठीक है, यदि -2 लेता हूं मैं तो यहां पास क्या आएगा, क्या -2 + 1 इक्वल टू -2 + 3, -2 + 3a और प्लस -2 + 2b। ये है कितना, -1 इक्वल टू -2 + 3 कितना आएगा 1a और ये प्लस 0, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पास -1, और b निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 पुट करूंगा यदि मैं यहाँ पास, तो -3 पुट करूंगा तो आएगा क्या, -3 + 1 इक्वल टू -3 और +3a, फिर प्लस -3 + 2b हो जाएगा -2 इक्वल टू 0a, या 0 ही कर दो डायरेक्ट इसको, जाएगा -1b, -2 इक्वल टू -1b, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, b इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, a इक्वल टू आया -1 तो x+2 प्लस b आया है 2 तो 2/x+3, और x की वैल्यू क्या है -1/e⁻x+2 प्लस 2/e⁻x+3, बस ये तो आंसर है हमारा। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच, आप लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से सारी चीजों को।